Why is Ladakh wanting to be a part of the 6th schedule? 6th schedule इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है? आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1, और ये कहता है ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होने चाहिए ट्राइबल एरियाज के अंदर। जो एरियाज ट्राइबल आबादी काफी सारी रखते हैं, तो उन ट्राइबल एरियाज को अपने कल्चर, अपने लैंड, अपने बोलियां, अपने ट्रेडिशंस को कंजर्व और आगे प्रोपगेट करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स इनके हाथ में होने चाहिए। ये डिसाइड करें कि यहाँ जमीन कौन ले सकता है, यहाँ पे किस किस तरह के काम होंगे, नहीं होंगे। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स इन ट्राइबल कम्युनिटीज या एरियाज के हाथ में होने चाहिए, सो दैट दे कैन डिसाइड एज पर देयर ओन ट्राइबल ट्रेडिशंस। और इसी का कुछ उदाहरण हमको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में देखने को मिलता है। नाउ सर्टेन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स can be made as per the 6th schedule of the constitution in such cases, जहां पे लैंड, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज, लॉ और सेल्फ गवर्नेंस किसके हाथ में दी जा सकती है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, खुद ही के बनाए हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। बकायदा आपस में आप वोटिंग वगैरह करके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना लीजिए और वही डिसाइड करेगा उस लैंड के लिए इन सारे एरियाज में डिसीजंस। करंट स्टेटस ये है लद्दाख को लेकर के कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उन्होंने रेकमेंड कर दिया कि यस, लद्दाख को 6th शेड्यूल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट लद्दाख के अंदर मोर देन 95% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट्स ट्राइबल्स, लेकिन फिर भी इसको दर्जा अभी तक नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट हैज नॉट येट इंप्लीमेंटेड। उन्होंने कहा है कि 6th शेड्यूल जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बेसिकली लाया गया था, ये सरकार का कहना है, लद्दाख के लिए नहीं लाया गया था। ठीक है, लद्दाख का ये कहना है कि आपने हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने हमें अपना लेजिस्लेचर भी नहीं दिया है, सीधे सीधे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रही है। हम ऐसे एरिया में है जहाँ पे थोड़े से भी ग्लेशियर मेंट्स हुए तो हम बाढ़ का सामना करते हैं, उसके बाद हम सूखे का सामना कर रहे होते हैं, राइट। हमारे कल्चर जो एथनिक हैं वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते जा रहे हैं बिकॉज आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज लेकर के आ रहे हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? तो सेंटर ने कहा है कि हम कमिटीज सेटअप कर रहे हैं जिससे दूसरे तरह के प्रोटेक्शन हम आपको दे देंगे, एंड लद्दाखी पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस। तो लद्दाख की डिमांड है कि जब से आपने आर्टिकल 370 2019 में एब्रोगेट किया है, आपने हमें यूनियन टेरिटरी और हमारा लेजिस्लेचर भी नहीं है, पॉलिटिकली हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, हम अपनी बातचीत जाकर के कहाँ रखें? जैसे आपने जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी बनाया, लेकिन उनके पास लेजिस्लेचर है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो हम हमारे मुद्दे, हमारी लोकल कंसर्न्स हम कहाँ जाके वॉइस आउट करें? वी डू नॉट हैव अ प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज व्हाई हम डेमोग्राफिकली, कल्चरली बहुत सारे चेंजेस से गुजरेंगे और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो यही सारी बातें हमने यहाँ पे भी लिख दी है, मतलब इस पोस्टर में भी आपको दिखेंगी। ट्राइबल सेफगार्डिंग इज व्हाट लद्दाख पॉपुलेशन इज डिमांडिंग। हमारा लैंड, क्योंकि अब बाहर से लोग आकर के जमीन खरीद सकते हैं, तो बाहर के लोग आके बस जाएंगे। यहाँ के लोगों का एजुकेशन एक तरह का है, उनकी नॉलेज एक तरह से लिमिटेड होगी अपने एरिया से रिलेटेड। बाहर से लोग आएंगे तो जो मिक्सिंग है वो बहुत ज्यादा होगी। जॉब्स, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब बाहर के इन्फ्लुएंस से डिस्टर्ब होंगे। ऑटोनॉमस गवर्नेंस दे आर डिमांडिंग कि हमें हमारे ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाने का और 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाए जिससे हमारे लैंड रिसोर्सेज हो, कल्चरल इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन हो कर सके।